अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि मैं तो हाजमे के लिए गोटलैंड फार्म से मंगवाता हूँ फक्की वगैरह चूरन जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो फिर कुछ भाई पूछ रहे थे कि ये कैसे मंगवाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए या इसके फ़वाइद क्या हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे ना एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि सबको इसका जवाब जो है वो ज़रा बराबर प्रॉपर मिल जाए। अच्छा, ये मेरी फ़रहान भाई से बात हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार इसको देने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि इसको सुबह दिया जाए, अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन सुबह नमाज फजर की नमाज के वक्त इसे दे दिया जाए, गर्मियों हों चाहे सर्दियों हों। तो वो बेहतरीन टाइम है मसाला देने का। और उसके बाद ना 2-2.5 घंटे आपने इसको कुछ नहीं देना, पानी वगैरह ये वो उठा देना आगे से। तो ये तो इसको देने का तरीका है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी क्वांटिटी। तो एक नॉर्मल साइज़ का जो जानवर है ना उसको तकरीबन 1 चम्मच, और जो इसका है आप समझ लें ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़े साइज़ का जानवर है उसको 2 चम्मच तक, ये इसकी मिकदार है। अब बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को आप देंगे जब वो तकरीबन 20 दिन या 1 माह के हो जाएंगे, और वो तो फिर आपको पता है बिल्कुल उनके वेट के हिसाब से कोई थोड़ी सी चुटकी सी दिया जाएगा। तो ये इसका जी मिकदार हो गई। अब जो फ़वाइद उन्होंने बताए और जो मैंने भी महसूस किए हैं, वो एक तो ये ज़ाहिर बात है कि निज़ामी निज़ाम के लिए मसाला दिया जाता है कि बकरियां जो भी खाती हैं तो उसको सही तरह से वो हज़म कर सकें, और इनके जो मैदे के मामलात होते हैं जितने भी वो ठीक रहें। ये जो आम तौर पे जानवरों में हम कहते हैं वाईबादी हो गई है, वो वाले मसाइल इनको ना हों। तो ये सारे मामला जो है ना इसमें ये बड़ा कारआमद है। अब तक मैंने भी यही महसूस किया है। इसके अलावा ये टॉक्सिन जो ब्लड में पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी मुख्तलिफ बारीक शरियानों में टॉक्सिन इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों का मौजब बनते हैं। तो ये ब्लड को साफ़ करता है, उन टॉक्सिन को ख़त्म करता है। कुछ ऐसी भी इसमें बूटियाँ वगैरह डाली गई हैं। ये बता रहे थे तकरीबन कोई शायद 3 दर्जन के राउंड अबाउट कुछ चीज़ें हैं जो फ़रहान भाई ने इसमें ऐड की हैं। हमसे तो शायद इतनी इकट्ठी कोई नहीं होनी। तो मैं तो यही बेहतर समझता हूँ कि बजाय हम खुद तजर्बे करने के, एक चीज़ जो वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी ना, तो हम वो इस्तेमाल करें। तो एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके जानवर डिलीवरी के करीब है और उसको थोड़े से मसाइल आ रहे हैं, तो आप इसको 2 चम्मच मसाला लेके और तकरीबन 1 पाव पानी लेके उसमें इसको गर्म पानी अच्छी तरह उसे बॉयल कर लें पानी को, और उसमें ये डाल लें, और वो नीम गर्म पानी जब हो जाए तो वो जानवर को पिला दें। तो उससे जानवर को डिलीवरी करने में और फिर जेर फेंकने में, इन दोनों में बहुत मदद मिलती है। तो ये उस सूरत में भी फ़ायदेमंद हो जाता है। एक आम तौर पे जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जानवर मैं समझता हूँ कि शायद ज़ाया होते हैं, या पता नहीं मेरे 2 जानवर ज़ाया हुए हैं तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लगता है ना वो फारा से लगता है। तो अब फारा जो है वैसे ये भी एक बीइंग अ फार्मर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो इस पे भी कभी देखेंगे जब हमें पूरा समझेंगे कि पूरा असल हो गया इस टॉपिक पे, तो फिर इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। अभी शायद वो नीम हकीम वाला सीन ना हो जाए ना, तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो ये जी अफारा में दिया जा सकता है। अगर आप देखें कि आपके जानवर को ब्लॉटिंग हो रही है, उसके पेट में गैस वगैरह हो रही है, तो उस सूरत में आप ऐसा करें कि उसी तरह से गर्म पानी कर लें 1 पाव, उसमें ऑयल कर डाल लें कोई 20 cc सरसों का ही, और उसमें जो है ना वो आप इस मसाले को ऐड कर लें। तो ये अगर आप उस सूरत में जानवर को देते हैं तो उसका जो अफारे वाली कैफियत है उसमें भी उसको रिलीफ मिलता है। अब एक चीज़ रहेगी जी, आम तौर पे जैसे कि जानवर को बुखार हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जानवर के ज़ाहिर बात जैसे हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, तो इसी तरह की कैफियत होती है उसके अंदर भी। तो अगर हम जानवर को पानी बिल्कुल वैसे ही पानी नीम गर्म करके और इसके 1 या 2 चम्मच उसके साइज़ के मुताबिक जानवर के डाल के उसको देते हैं,
तो उसमें बुखार की सूरत में, जब जानवर को बुखार वगैरह है तो उस सूरत में भी उसको रिलीफ मिलता है। जैसे कि आजकल ख़ास तौर पे जानवरों को थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है, थोड़ी सी ठंड लग गई, किसी को फ्लू हो रहा है, तो उस सूरत में भी आप इसको दे सकते हैं। ये आपने आम तौर पे जब रेगुलर इस्तेमाल करवाना है एक रूटीन, तो वो तकरीबन आपका इस्तेमाल होना चाहिए हफ्ते में एक बार। यानी आपको एक वीकेंड के हिसाब रख लें, एक मखसूस दिन रख लें कि ये दिन है जिस दिन हमने मसाला देना है, ताकि वो भूले भी ना। जुमे का दिन मुख्तस कर लें, हफ्ते एतवार कोई भी एक दिन मुख्तस कर लें, तो उस दिन जो है ना वो आप इसे मसाला दे सकते हैं। मैं अभी वीकेंड पे दिलवाता हूँ। ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये ना लड़के ने लेट किया है। अक्सर ये कि मैंने इसे बताया, बोला था कि तुमने सुबह देना, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं उस वक्त ज़्यादा जल्दी उठता कोई नहीं, कुछ है हमाम में बड़ी बुरी वाली आदतें। तो ये मैंने उसे कहा था कि बेटा तुमने जब सुबह उठते हो ना, गाय वगैरह का दूध निकालते हो, तो उस वक्त देना है, और साथ में वीडियो बनानी है। अब वीडियो बनवाने का मकसद ये था कि मैं देखूं कि ये क्या ठीक देता है, बाहर तो नहीं गिरा देता या सारे जानवरों को देता है, लापरवाही तो नहीं करता। तो ये एक मेरा तरीक़ेकार था चेक करने का। तो उसमें मुझे ये पता चला कि उसने लेट दिया है इसको, तकरीबन कुछ 7:30-8 बजे, क्योंकि दिन जो है वो रोशनी पूरी तरह से फूट चुकी है। तो उसके बाद इसने क्या किया कि इसने तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही, जैसे इसकी रूटीन थी उसके मुताबिक, इसने 1 घंटे के बाद ही जानवरों को चारा वगैरह भी डाल दिया होगा। तो मैंने महसूस किया कि जानवरों ने, जैसे एक होता है ना थोड़ा सा, उनकी रूटीन से हट के कोई चीज़ दी जाती है तो वो अनफिट सा महसूस करवाते हैं। तो जानवरों ने वो चीज़ महसूस करवाई। फिर मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि इसने मसाला जो है देने के फ़ौरन बाद ही उनके सामने चारा वगैरह रख दिया। तो उसकी वजह से पेट में थोड़ा बहुत एसिडिटी टाइप कुछ सीन हुआ होगा। पूरी तरह से तो मैं इसको नहीं डिफ़ाइन कर सकता, लेकिन मुझे यही समझ आई। तो इस तरह की गलती ना कीजिएगा। तो ये आपने फ़र्स्ट टाइम दें, और सामने से पानी और चारा वगैरह उठा लें तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए। तो इसको ऑर्डर करने के लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ साथ में, तो वो आप देख लीजिएगा। जमील होता है गोटलैंड फार्म पे, वहाँ आप कह सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।